मुझे लगता है तुम बहुत चार्मिंग हो। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? लड़कियों का पता नहीं, लेकिन बेसिकली सारे लड़कों का एक सपना रहता है। हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, और एक नहीं बेसिकली दो वीडियोस हैं, और दो ही इंडिया और कोरिया के वेडिंग के बारे में है। और एक तो कोरिया की हर चीज़ तो अब मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। पता नहीं ये सिर्फ मुझे ही लगता है कि आपको भी यही लगता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि व्हाट्सएप का रिंगिंग टोन या फिर मैसेज टोन, तो व्हाट्सएप का मैसेज टोन है कुछ ऐसा और व्हाट्सएप का रिंगिंग टोन है ऐसा नॉर्मल। मुझे यहाँ पे तो कुछ क्यूट नहीं लगता है। लेकिन अगर मैं कोरिया की बात करूँ तो वहाँ पे व्हाट्सएप नहीं, काकाओ टॉक करके एक ऐप है जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कोरिया में। तो काकाओ टॉक के मैसेज टोन और रिंगिंग टोन मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि काकाओ टॉक का मैसेज टोन कैसा है। Isn't that cute? और अभी मैं आज के हमारे कोरियन गेस्ट को कॉल करूंगा और आपको काकाओ टॉक का रिंगिंग टोन भी दिख जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दो कि अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं और उसके साथ ही आप मेरे यूट्यूब चैनल और दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट indiworldstocks.com में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही अच्छे हैं और आपके इन इन्वेस्टमेंट के जरिए आप बहुत अच्छा प्रॉफिट तो कमा ही सकते हैं, और साथ ही आपके इन्वेस्टमेंट के जरिए मैं और भी बेहतर कंटेंट्स आपके लिए ला पाऊंगा। आपको अगर डिटेल में जानना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, जिस वीडियो में मैंने डिटेल में इंडिवर्ल्ड स्टॉक्स के बारे में आपको समझाया है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। और इसके साथ ही मैं उन सारे लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा जिन्होंने ऑलरेडी indiworldstocks.com में इन्वेस्ट किया है। थैंक्स अ लॉट टू यू। Hi. सो दिस इज माय गेस्ट। तो ये है हमारा साउथ कोरियन गेस्ट और इसका नाम है किम गा रिम। क्या मैंने तुम्हारे नाम का सही उच्चारण किया है? Yes. So generally it's very difficult. जनरली भारतीय लोगों के लिए मुश्किल होता है कोरियन नाम प्रोनाउंस Okay. लेकिन तुम्हारा नाम प्रोनाउंस करना बहुत इजी था। तो ये बताओ कि साउथ कोरिया में अभी क्या कंडीशन है, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम किस शहर से हो? मेरे शहर का नाम है Daegu. मुझे सियोल और बुसान के बारे में ही पता था, और इस शहर का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। Daegu is not. Yeah. लेकिन अब मुझे पता होगा कि देगू नाम का भी एक शहर है। That's cool. तो ये बताओ कि तुम कैसे हो? I'm doing great. मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो बहुत प्रेशर है, पर उसके अलावा बाकी सब कुछ सही चल रहा है। Yeah, I'm good. मुझे लगता है कि हम इंडियंस और सारे एशियंस तुम्हारे कंडीशन से बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। एशियन स्कूल स्टूडेंट्स को बहुत प्रेशर Yeah. स्कूल की ओर से। I hate it. अमेरिका और यूरोप में एक कहावत है कि देयर इज ऑलवेज एन एशियन स्मार्टर देन यू। इस कहावत के बारे में सुना है? Yeah, I've heard of it. हाँ, मैंने ये पहले सुना है। वैसे तो एशियंस हर चीज़ में बहुत शार्प होते हैं, लेकिन स्पेशली मैथ्स में एशियंस बहुत आगे होते हैं। मुझे अब भी That's good. याद है कि मैथ्स में मेरा हमेशा अच्छे ग्रेड्स Yeah. तो अभी हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं जो हम देखेंगे आज। तो ये बेसिकली दो वेडिंग वीडियो है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि पत्नियां जो है पति के कल्चर और ट्रेडिशन के मुताबिक शादी करते हैं, लेकिन फॉर अ चेंज आई रिवर्स्ड इट और मैंने वीडियोस के वो पार्ट सिलेक्ट किए हैं जहाँ पे पति अपने पत्नी के ट्रेडिशन और कल्चर के मुताबिक शादी कर रहे हैं। तो एक कपल ऐसा है जहाँ पे हस्बैंड कोरियन है और वाइफ इंडियन है और वो इंडियन स्टाइल में वेडिंग कर रहे हैं, और एक कपल ऐसा है जहाँ पे हस्बैंड इंडियन है और वाइफ कोरियन है और वो कोरियन स्टाइल में वेडिंग कर रहे हैं। Okay. So we have to start together, okay? We have to start. Uh-huh. Yeah. 3, 2, 1, go. ये वेस्टर्न स्टाइल की शादी और ड्रेस लग रहा है। बेसिकली दोनों यूएसए से है। Yeah. It hurts to admit that we're no different. I find
बाय द वे मुझे ये बताओ कि कोरियन वेडिंग में हस्बैंड और वाइफ क्या पहनते हैं? Traditional weddings, हाँ, ट्रेडिशनल। we normally wear a clothes called hanbok. Yeah, it's kind of red and blue. ओके, आई विल चेक इट एंड नो मोर अबाउट इट। अब ये क्लियरली कोरियन ड्रेस है, तो ये कोरियन स्टाइल ऑफ वेडिंग है ना? Yeah. It's colorful. वो एक साथ कितना खुश और रोमांटिक लग रहे हैं। Yeah. They look so happy. क्या तुम लोग भी शादी में डांस करते हो? There's in some weddings there's like a ceremony where husband or wife sings or dances. So I guess that was one of them. Yeah. We run and go still every time. Whatever it is, it keeps. मुझे आशा है कि ये रोमांस सिर्फ ऑन द कैमरा ही नहीं, लेकिन ऑफ द कैमरा भी हमेशा बरकरार रहे। Yeah. You know what it's like. That's why I'm better with than without you. Oh, I want it. Isn't it in traditional clothes? Do you see the It's pretty. अनीशा और जिन्ही दोनों ही नाम बहुत कॉमन है और काफ़ी बार सुना है मैंने ये नाम। Yeah, the names are. अभी तक तो तुम बहुत शांत चुपचाप गुमसुम से वेडिंग देख रहे थे, लेकिन अब तुम्हें रियल मस्ती वाली लाउड और वाइब्रेंट शादी देखने को मिलेगा। What's that? It's so colorful and pretty. Oh my god. कोरियन हेयर कट के साथ इंडियन साड़ी, इट्स एन Yeah. कॉम्बिनेशन फॉर मी टू वॉच। You guys dance a lot. हर ओकेशन पे नहीं, सेम लाइक कोरियन वेडिंग वी हैव स्पेशल डेज फॉर दैट। कुछ कुछ ओकेशंस में बहुत नाचा गाना होता है और कुछ ओकेशंस में कुछ अलग से ट्रेडिशंस होते हैं। हमारा वेडिंग प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है और 3 से लेके 12 दिन तक चलता है। That's a lot. हर एक दिन कुछ ना कुछ अलग होता है। Yeah, it would have been fun. That's what is called colorful wedding. I agree. इंडिया में काफ़ी सारे टाइप के शादियाँ होते हैं। Yeah. हर एक स्टेट के अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन होते हैं और रिचुअल्स भी स्टेट टू स्टेट काफ़ी अलग होते हैं। Ooh. इस रस्म में पति को काफ़ी पैसे मिलते हैं। Oh. Yeah. ये वो ओकेशन है जहाँ पे लड़कियाँ अपना घर छोड़ के पति के घर जाती है। जैसे कि तुम देख रहे हो कि यहाँ पे सारे लोग जो है वो बहुत इमोशनल हो गए हैं और सारे लोग जो है वो लड़की को कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये विदाई का वक्त है और लड़की वालों के लिए ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। दोनों कल्चर के वेडिंग के बारे में ही हमें बहुत कुछ जानने को मिला, लेकिन कोरियन वीडियो बहुत ही शॉर्ट था। तो तुम मुझे और कुछ बताओ कोरियन वेडिंग के बारे में। मुझे पता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, स्कूल स्टूडेंट हो, तो शायद शादी के बारे में तुम्हें ज़्यादा नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी जो भी पता है वो मुझे बताओ तुम।
The traditional one? अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिशनल कोरियन वेडिंग में मैं अभी तक कभी नहीं गई, लेकिन मैंने मेरे मम्मी पापा के वेडिंग वीडियोस देखे हैं। उन्होंने एक बार कोरियन स्टाइल में और एक बार वेस्टर्न स्टाइल में वेडिंग की है। मुझे मेरी माँ की मेकअप बहुत पसंद आई। उन्होंने गालों पे रेड कलर का कुछ पहना था और मेरे पापा ने एक बड़ा सा हैट पहना था। My dad was wearing this hat or something, and yeah, it looked fun. मुझे लगता है कि मैंने ये दोनों चीज़ें ही देखे हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 महीने में मैंने इतने सारे कोरियन ड्रामास देखे हैं कि मुझे अभी कोरिया के बारे में बहुत कुछ पता है। It was good. सो व्हाट अबाउट ईटिंग? क्या तुम्हारे शादियों में भी ईटिंग का ट्रेडिशन है? हमारे वेडिंग्स में तो कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए आते हैं। I don't know for sure, but I'm quite positive that they eat some rice cakes. Okay. Yeah, those are good. So wedding is such an interesting topic to discuss. Although you are a school student, लेकिन मुझे अभी याद है कि जब मैं स्कूल में था तो मैं और मेरे दोस्त, लड़कियों का पता नहीं लेकिन बेसिकली सारे लड़कों का एक सपना रहता है बचपन से ही कि हमें एक दिन हमारी सपनों की राजकुमारी मिले और हम उससे शादी करें। Yeah. ये हर एक लड़का का सपना होता है और शायद लड़कियां भी इससे रिलेट कर पाएंगे। Yes. बट रियलिटी में बहुत कम लोगों का सपना पूरा होता है। तो तुम्हें क्या लगता है? So you look like मुझे लगता है तुम बहुत चार्मिंग हो। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? something? वेल यू नो, जब कोई लड़का प्यार के बारे में कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो और ज़्यादा ही पैशनेट हो तो उसके टाइप की लड़की मिलना बहुत मुश्किल होता है। Yeah. तो मेरा केस भी कुछ ऐसा ही है। बचपन से चाहता तो बहुत था कि दिल में जितना भी प्यार है, जितना भी लॉयल्टी है, किसी खास लड़की को गिफ्ट करूं, वो भी उस तरह से मुझे प्यार करे। लेकिन कोई ऐसी लड़की कभी मिली ही नहीं जो उस हद तक किसी को प्यार करने में केपेबल हो। द वन हु कैन अंडरस्टैंड एंड रेसिप्रोकेट टू माई फीलिंग्स द सेम वे। लेकिन कभी ऐसी लड़की नजर ही नहीं आई। Yeah. और फिर जब मैंने कोरियन ड्रामा देखना शुरू किया तो मुझे लगा, अरे दिस इज एग्जैक्टली द गर्ल आई वॉज लुकिंग फॉर। वेयर हैव यू बीन? अगर मेरे पास कोरियन ड्रामा वर्ल्ड में जाने का कोई मशीन हो तो शायद मैं ड्रामा वर्ल्ड में ही चला जाता। लोगों को ये सुना है कि कोरियन ड्रामा वर्ल्ड इज सो अनरियलिस्टिक, इट्स सो अनरिलेटेबल, दे कैन नॉट रिलेट टू इट। लेकिन मेरे लिए तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। Oh my god. मैं रियलिटी की लोगों से रिलेट नहीं कर पाता हूँ और ड्रामा वर्ल्ड के लोगों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ। सो बेसिकली इफ आई फॉल इन लव विद अ गर्ल देन अदर गर्ल्स डोंट इवन एग्जिस्ट फॉर मी। बट आई फाउंड गर्ल्स विद सिमिलर मेंटेलिटी ओनली इन के ड्रामास। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा कोरियन सीख रहा हूँ और मेरा ये प्लान है कि 2021 में रशिया में समर ट्रिप करने के बाद ही मैं साउथ कोरिया में जाऊँगा। तो क्या पता शायद कोरियन ड्रामा जैसा कुछ मेरे लाइफ में भी हो जाए। Don't worry, it will work out. Yeah. You are quite confident about that. Anyway, मुझे लगता है कि कोरिया में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा और मुझे बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। ओके, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी इन कोरिया। शायद मैं आने से पहले तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा और फिर तुम मुझे अपना शहर दिखाना। Yay. तो तुम्हारा शहर कैसा है? मुझे पता है कि कोरिया के मोस्ट ऑफ द शहर बहुत डेवलप्ड है। अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के बारे में बताऊँ तो मुझे ऊंचे बिल्डिंग्स, ऊंचे कंस्ट्रक्शन जैसे आर्टिफिशियल ब्यूटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आई एम मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेचुरल एंड सीनिक ब्यूटीज़। Oh. तो देगू शहर की स्पेशलिटी क्या है? Daegu. शायद देगू वो शहर नहीं है। देगू में भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे कई सारे पहाड़ हैं। अगर तुम्हें पहाड़ चढ़ना आता है तो देगू तुम्हें बहुत पसंद आएगा। Climbing, then it will be a perfect place for you. Yeah. ओके, तो मैंने क्लास 8 में रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स किया था। अब मुझे ये नहीं पता कि उस ट्रेनिंग में से मुझे कौन कौन सी चीज़ें याद है, पर हाँ, उस टाइम पे पहाड़, रॉक्स और बोल्डर्स तो काफ़ी सारे चढ़े थे और वो मुझे बहुत पसंद भी आया था। ओके, सो एनीवे मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे चैनल में एज अ गेस्ट। You're welcome. ओके, तो तुमसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, गुड बाय। Bye. Bye.